अब इसकी सर जो बुक में परिभाषा दी गई है वो वर्ड टू वर्ड में आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि बुक में लिखी हुई परिभाषा एक अपनी जगह है और ये आसान शब्दों में मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है, ई बुक के अंदर से बताया। अब मैं जो बुक में मैंने लिखी हुई परिभाषा वो आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। धारा 10 साधारणतः प्रक्रिया नंबर 1, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 और तत्समय पूर्वक किसी अन्य विधि के उपबंध किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष वादी और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन कार्रवाइयों से भिन्न कार्रवाई को लागू होंगे। कहां लागू होंगे ये इसमें बताया गया है। और संहिता के अन्य उपबंधों के प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, मतलब इसको सिविल न्यायालय समझा जाएगा और इसको सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। धारा 2 में बताया है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष उस संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्रवाइयों को लागू होंगे। ये तो उपधारा 2 में बताया गया है। 3 में उपधारा 1 या उपधारा 2 की कोई बात किसी कुटुंब न्यायालय को वाद या कार्रवाइयों की विषय वस्तु की बाबत किसी समझौते पर या एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यापित तथ्यों की सत्यता पर पहुंचने की दृष्टि से अपनी प्रक्रिया अभिकथित करने से नहीं रोकेगी। मतलब न्यायालय सत्य की खोज करेगा और उसमें ये सीपीसी के प्रधान या अन्य कोई भी उसको रोकेंगे नहीं, एक विशिष्ट शक्तियां उनको दी गई है इसके तहत। तो ये सर मैंने बुक में से आपको पढ़ के बताई है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बुक के अंदर विधायी और उद्देश्य और व्याख्या। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पारिवारिक विवादों को सामान्य अदालतों की जटिल प्रक्रिया से हटाकर एक लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया द्वारा सुलझाना इसमें बताया गया है। पति पत्नी माता पिता बच्चे आदि जैसे रिश्तों में विवादों को समझौते और काउंसलिंग और मध्यस्थता द्वारा हल करने पर इसमें जोर दिया गया है। इसमें जो कुछ विशेषताएं भी हैं कि सीपीसी लागू तो है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ये किस प्रकार से, इसको भी समझ लेते हैं हम सर। फैमिली कोर्ट को सामान्य सिविल कोर्ट के समान शक्तियां तो दी गई हैं,